अरे वाह, एक चिराग तो मेरे घर में पहले से ही था। अब भगवान की दया से 3 और चिराग मेरे घर में आ गए हैं। आओ मेरी तीनों बहुओं, आपका हमारे इस घर में स्वागत है। लाडो बहू, जरा अपनी ये तीनों देवरानियों की आरती तो उतारो। जी माँ, मैं अभी आरती करती हूँ। लाडो ने बड़ी खुशी खुशी अपनी तीनों देवरानियों की आरती उतार उनका गृह प्रवेश किया। लाडो को ये नहीं पता था कि वो किन 3 नई आफतों को अपने घर में न्योता दे रही है। पहला दिन तो उन नई नवेली दुल्हनों का ऐसे ही बीत जाता है। लाडो की तीनों देवरानियां बहुत अमीर घराने से थी, जो कि दहेज में अपनी जरूरतों का सारा सामान लेकर आई थी। लेकिन सिर्फ लाडो ही थी जो कि गरीब परिवार से थी। नई बहुओं के शादी के लगभग 1 हफ्ते के बाद। अरे वीरा, वो आपको आपने क्या कमरे में एसी चलाया हुआ है? हाँ, मैंने एसी चलाया हुआ है, लेकिन जेठानी जी आप ज्यादा एसी के मजे मत लो। मतलब वीरा, मैं समझ नहीं पाई आप क्या कहना चाहती हो। मुझे कोई मतलब नहीं बताना है जेठानी जी। वीरा ऐसा कहकर अपने कमरे का एसी बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लाडो को वीरा का ये व्यवहार बहुत रूखा लगता है, लेकिन वो इस बात की परवाह किए बगैर अपने काम में जुट जाती है। दोपहर के समय पारो चिड़िया खाना खाकर अपनी सास से कहती है, हाँ, अब तो मेरा पेट भर गया है। मैं तो जा रही हूँ अब कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाने। बस अभी तुम खाकर जा रही हो बहू? टेबल में से बर्तन भी उठाने होते हैं। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है, मैं जानती हूँ मम्मी जी। हाँ, तो अगर तुम जानती हो तो इन बर्तनों को समेट कर तो जाओ। मम्मी जी, जेठानी है तो है इन बर्तनों को समेटने के लिए, तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? जेठानी जी तुम्हारी जेठानी है, कहीं की नौकरानी नहीं है जो तुम्हारे बर्तनों को समेटे। वो बेचारी दिन भर इतनी मेहनत करती है और तुम हो कि अपने बर्तनों को उठाकर रसोई में नहीं रख सकती। मम्मी जी, हम आपकी अमीर बहुएं हैं जिन्होंने आपको ट्रक भर के दहेज दिया है। जेठानी जी ने आपको क्या दिया है? ना ही उसकी शक्ल अच्छी है और ना ही रंग ढंग अच्छा है। यहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने आपको दहेज भी कुछ ढंग का नहीं दिया, तो घर के काम भी वही करेगी। उल्टा अपनी सास को समझाकर पारो अपने कमरे में चली जाती है। तीनों छोटी अमीर बहुएं ऐसा ही करती थी। बेचारी लाडो धूप में सारा सारा दिन काम करती थी और वो तीनों बहुएं कोई एसी चलाकर, कोई कूलर, कोई पंखा चलाकर अपने कमरे में पड़ी रहती थी। लाडो के कमरे में ना तो कोई एसी था और ना ही कोई कूलर। उसके छत पर सिर्फ एक पंखा लगा हुआ था जो हवा भी ढंग से नहीं देता था। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। लाडो की तीनों जेठानियां सारा सारा दिन कमरे में पड़ी रहती थी, लेकिन बेचारी लाडो तपती धूप में सारा सारा दिन काम करती रहती थी। लाडो बेटी, कहाँ जा रही हो? और तुम्हारी तीनों देवरानियाँ कहाँ हैं? माँ जी, मैं खाना बनाने जा रही थी और मेरी तीनों देवरानियाँ अपने अपने कमरों में एसी, पंखे, कूलर चलाकर सोई हुई हैं। बेटा, तुम खाना क्यों बनाओगी? तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तुम अपनी देवरानियों को कहो कि कोई काम धंधा देखें। माँ जी, उन्हें कहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो कोई काम नहीं करेंगी, और अगर मैंने उन्हें कुछ कहा भी तो कोई खामखा बात ना बन जाए या फिर कोई लड़ाई ना हो जाए। ऐसा कहकर लाडो रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है। पूरी रसोई तो ऐसे लग रही थी जैसे कि उबल रही हो। ओहो, कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी रसोई में आलू की तरह उबल रही हूँ। एक तरफ लाडो थी जो पूरे परिवार के लिए मेहनत से खाना बना रही थी, और दूसरी तरफ वीरा थी जो फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। हाँ सहेली, तुमने सही कहा। इस गर्मी में तो काम करने के लिए मन ही नहीं करता। अरे ये क्या हुआ? मेरा एसी किसने बंद कर दिया? फिर अचानक से वीरा का एसी बंद हो जाता है। वो किसी और ने नहीं, वीरा की सास ने उसका एसी बंद किया था। उसके साथ प्रीति और पारो भी थी। सहेली रुको, मैं बाद में फोन करती हूँ। माँ जी, ये आपने क्या किया? मेरा एसी क्यों बंद कर दिया? बेशरम, कैसे दांत फट रहे थे तेरे फोन पर? चल इधर आ और लाडो की रसोई में मदद करवा। मैं? माँ जी, मैं इतनी गर्मी में रसोई में काम नहीं करूँगी।
हाँ हाँ, गर्मी तो तुम्हारे लिए है ना। बेचारी लाड़ो को देखो, वो सारा सारा दिन रसोई में काम करती रहती है और तुम तीनों हो कि घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती। ऐसी बात नहीं है माँ जी कि हम घर का काम नहीं कर। जेठानी जी कुछ ज्यादा हाय हल्ला मचाती है, इसलिए लगता है कि वो ज्यादा काम करती है। अच्छा, तो तुम्हारी जेठानी ज्यादा हाय हल्ला मचाती है। ठीक है, क्या ठीक है माँ जी? आप क्या कहना चाहती हैं? अब से तुम तीनों का अपने अपने कमरे में जाना बंद, और अब से तुम तीनों अपनी जेठानी के कमरे में रहोगी। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? जेठानी के कमरे में तो एसी भी नहीं, मैं एसी के बिना कैसे सो पाऊंगी? बस, अब यही मेरा फैसला है, और अगर किसी को मेरे फैसले से दिक्कत है तो बाहर जाने का दरवाजा यही सामने है। तीनों बहुएं अपनी सास के इस व्यवहार को समझ नहीं पाई, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी सास की बात माननी पड़ती है। फिर उनकी सास ने उनके कमरों में ताले लगा दिए और उन तीनों को लाड़ो के कमरे में ले जाती है। अब तुम तीनों यहाँ रहो, अपने कमरे में जाने की सोचना भी मत। फिर ऐसे मुस्कुराती हुई उन चारों चिड़ियों की सास अपने कमरे में चली जाती है। आखिर माँ जी हमसे चाहती क्या है? उन्होंने हमें इस छोटे से कमरे में बंद क्यों कर दिया? सही कहा, इस छोटे से कमरे में बैठने को तो मन ही नहीं कर रहा। आप गर्मी के बारे में इतना मत सोचिए। माँ जी ने जो सोचा है आपके भले के लिए ही सोचा होगा। आप गर्मी को भुलाकर किसी काम में लग जाइए, इससे आपको गर्मी भी कम लगेगी। तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ही सासू माँ ने हमें इस छोटे से कमरे में बंद किया है। ना तो यहाँ पर कूलर है और ना ही एसी। हम पता नहीं यहाँ पर कितने दिन और रहेंगे। सासू माँ को बोलकर हमें हमारे कमरों में जाना होगा। हमें यहाँ पर तो नींद भी नहीं आएगी। बहुत गर्मी मुझे तो अभी से लग रही है। ऐसे वो तीनों देवरानियां अपनी जेठानी पर ही गुस्सा करने लगती है। उनकी जेठानी फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हार कर वो तीनों अमीर बहुएं काम में ही जुटने का फैसला करती हैं। मैं तो जा रही हूँ ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोने। हाँ, मैं भी जा रही हूँ, मैं भी किसी काम पर लग जाती हूँ। फिर वो तीनों अमीर बहुएं अपने अपने काम पर लग जाती हैं। उनकी सास उन्हें काम करता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। फिर रात भी हो जाती है। उन चारों के पति बाहर काम करते थे, इसलिए वो घर पर नहीं आ पाते हैं। माँ जी, अब तो रात हो चुकी है, अब तो हम अपने कमरों में जा सकती हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने कहा है तुम तीनों को कि अपने अपने कमरे में चले जाओ? तुम आज अपनी जेठानी के कमरे में ही सोओगी। नहीं माँ जी, हमें जेठानी जी के कमरे में नहीं सो पाएंगी, वहाँ पर बहुत गर्मी है। मैं नहीं जानती, तुम्हें सोना है तो अपनी जेठानी जी के ही कमरे में सो। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरों की चाबी नहीं दूंगी। ऐसा कहकर उनकी सास अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो तीनों अपनी जेठानी जी के ही कमरे में चली जाती है। उनकी जेठानी लाड़ो तो लेटते ही सो जाती है, लेकिन उन तीनों अमीर घराने की बहुओं को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो तो गर्मी से बेहाल हो रही थी। ओह, बहुत गर्मी लग रही है, मैं कैसे सोई इस कमरे में? पता नहीं जेठानी जी को इस कमरे में कैसे नींद आ जाती है। मैं तो पूरी पसीने में भीग गई हूँ। माँ जी ने पता नहीं हमको यहाँ पर क्यों फंसा दिया है। फिर ऐसे जागते हुए ही उन तीनों की रात गुजर जाती है। फिर अगले दिन। हाँ, तो फिर मेरी तीनों बहुओं, कैसी नींद आई तुम्हें अपनी जेठानी जी के कमरे में? पूछो मत माँ, सारी रात एक झपकी नहीं लग पाई। माँ जी, हमें हमारे कमरे में जाने दीजिए ना। आप हमारे साथ इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? जबकि आपको पता है कि हम तीनों एसी, पंखे, कूलर के बिना नहीं रह सकती। तुम तीनों जानना चाहती हो कि मैं तुम तीनों के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? देखो, ऐसा नहीं है कि गर्मी बड़ी नहीं, गर्मी बड़ी है, लेकिन उस गर्मी को तुम तीनों अपने हिसाब से ढाल लेती हो। और बेचारी तुम्हारी जेठानी लाड़ो, वो बेचारी गरीब है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। वो इतनी तपती गर्मी में घर का सारा काम करती है, हम सबको खाना देती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करती है घर के, लेकिन तुम तीनों उसकी एक भी काम में मदद नहीं कराती। मैं सिर्फ तुम तीनों को तुम्हारी जेठानी की हालत का अंदाजा करवाना चाहती थी कि बिना एसी कूलर के इस तपती गर्मी में काम कर कर कैसा लगता है। मैं सिर्फ तुम्हें ऐसा महसूस कराना चाहती थी, क्योंकि तुम तीनों कोई काम धंधा तो नहीं करती थी
और ऊपर से अपनी जेठानी लाड़ो को ताने मारती थी। अब तुम तीनों मुझे बताओ कि एक दिन उसकी जिंदगी जीकर तुम्हें कैसा लगा? उन तीनों बहुओं के पास कोई जवाब नहीं था। उन तीनों के सर शर्म से झुक गए थे। जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, आपने हमें आईना दिखा दिया। मुझे भी, और मुझे भी। आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं? मुझे किसी की भी माफी नहीं चाहिए। जेठानी जी, अब तो हम भी आपके साथ काम कराया करेंगी। आप चाहती है तो हमारे साथ हमारे कमरे में रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पारो जी। फिर उस दिन से देवरानियां अपनी जेठानी की उस घर में अहमियत समझ गई थी। फिर उस दिन से उस सभी देवरानियां अपनी जेठानी की काम में मदद करवाया करती थी और उनसे लड़ाई ना कर उनसे प्यार से बात किया करती थी। फिर वो सब आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।